गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब to all my valuable viewers, and thanks for their tremendous response. So the other day we have already discussed about 9 qualities that a good leader must possess. उसके अंदर होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा लीडर साबित होना है और देश को रिजल्ट देने हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिजल्ट देने हैं। एक अच्छा अगर लीडर आपके घर में भी नहीं है, अगर घर को भी लीड करने वाला अच्छा और उसके अंदर ये सब क्वालिटी नहीं है, तो आपका घर भी ठीक से नहीं चलता, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चलता, स्कूल नहीं चलते, कॉलेज नहीं चलते, देश नहीं चलता, और आपके इंटरनेशनल जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी, अगर आपके लीडरशिप एक अच्छा स्टेट्समैन नहीं है तो आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं मिलती है। सो the leader must not take all the work in his own hands. There must be a system of delegating the powers. Keep everybody busy, and this way the workload of the leader is also reduced, and all the people, those who are working under him, they are also getting developed. They are not only developed, you are preparing in the process the future leaders. Otherwise, people will remain all the time, followers. There is a lot of difference of the working of a person who works number 1 in the organization and number 2 in the organization. Ultimately, एक लीडर की ये जिम्मेवारी है, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने वाला है, जब वो रिटायर होने वाला है, तब एक अच्छा जो नेक्स्ट इन कमांड है उसको तैयार करके, नेक्स्ट लीडर, एक चीफ जस्टिस जब रिटायर होता है तो एक नया चीफ जस्टिस बनने वाला आदमी तैयार करके जाता है और गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। 99% केसेस में गवर्नमेंट उसकी ही रिकमेंडेशन पे जाती है। सो यू मस्ट हैव द हैबिट एंड टू डेलीगेट द पावर्स। आज नॉर्मली क्या होता है कि हम सारी के सारी सत्ता अपने ही हाथों में रखना चाहते हैं, उसमें हमारे बायस्ड हैं, हमारे अंदर करप्टेबिलिटी है। वाई आई वॉन्ट टू कीप ऑल द पावर्स इन माई हार्ट, एवरीथिंग विद मी। अपनी सत्ता को अपने पास रखने का तात्पर्य यही है कि आपकी और इंटेग्रिटी नहीं है, आपके यू हैव गॉट मेलाफाइड इंटेंशंस, आर योर टेक्निकल इनकम्पिटेंस, यू हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप द सेकंड इन कमांड। जो आपने टीम, जो अक्सर आपने ऑफिस में हमने देखा है कि जो लीडर यही कहता है कि जब मैं छुट्टी में चला जाऊंगा तो मैं किसको दे जाऊं, कौन काम करेगा। दैट इज नॉट a reflection on the leader's quality. It is a negative part of your qualities कि आपने अपने अंदर नेक्स्ट जो टीम है उसको तैयार नहीं करा। Developing the team and so that they can take over the response. There is nobody, that is what I told in my last lecture also. There is, Prime Minister is never always there, whether he is on leave or he is somewhere outside the country, whether A is not there, some B is working. Then you must have that decision making skill. Most of the people, they are prisoner of indecision. They are not able to take a decision. And you must not be able to take a decision slowly, sharp in taking it. That sharpness in taking a decision is directly connected to your competence, your knowledge, your ability. So please develop your abilities. इतनी ज़्यादा डेवलप करिए कि आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी हो। और समटाइम डिसीजन इसलिए भी नहीं लिए जाते कि आपका बॉस ने आपको डिसीजन लेने की पावर नहीं दे रखी। हमारे देश में भी एक ऐसा समय आया था जब हमारे देश में जो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और द पीपल, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट एट द नेशनल लेवल, वो लोग जो थे उन्होंने जो सत्ता में जिनको सीट पे बैठाया था उनको डिसीजन लेने की पावर नहीं दे रखी थी। जब उनके पास पावर नहीं होती है तो वो आदमी डिसाइड कर ही नहीं पाता, और धीरे धीरे जब वो डिसीजन नहीं लेता है तो उसके अंदर वो कैपेसिटी जब नहीं रहती है तो एक टोटल सिस्टम स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो हमारे देश में उस समय को लोग बोलते थे देयर इज़ ए पॉलिसी पैरालिसिस। एक पॉलिसी पैरालिसिस
पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है जब कोई पॉलिसी में कोई डिसीजन लेने वाला है ही नहीं। वो इसलिए नहीं कि वो आदमी कॉम्पिटेंट नहीं है। देयर आर टू ऑप्शन, वन द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक ए डिसीजन बिकॉज ही हैज बिकम ए प्रिजनर ऑफ दैट indecision, prisoner of indecision. Second thing is that the boss sitting over him, he is not allowing him to take. His hands are tight. He can't take a decision. So that capacity, that capability has to be there. Then you must be fair in your attitude. Fair only. Supposing you are in the selection committee, you are giving some order to some country, you are going to buy something again. And if you are not fair in taking your decision, the message goes down the line that the boss who is entrusted with the power of taking decisions, he is not honest, he is not fair. आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी या कोई और बड़ा आदमी अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो और इंसिडेंटली बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप ही उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, एंड द सिलेक्शन कमेटी की फाइनल अप्रूवल की फाइल अगर आप ही के पास आती है, अगर लोगों के अंदर ये मैसेज चला जाएगा तो आपके यू आर नॉट फेयर, देन पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अदर मेथड्स by corrupting the people, by influencing the people, by all that way there is an administrative collapse and the delivery of goods will not be fine. With this, again because of the time shortage, I will be completing this in my next lecture. Till then, with a request, I conclude that please subscribe to my channel, share it with your friends, view it, comment on it, like it. Thank you. That's all.